आपने मोटिवेशन ही क्यों चुना? पहले से ही मुझ में ऐसा दिखता था कि जैसे मैं किसी को ना कन्विंस बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आपको वो लाइफ मिली है जो आप चाहते हो तो आपके पास बहुत ऑप्शन है उसको बर्बाद करने के। लेकिन आपको वो लाइफ मिली है जो आप नहीं चाहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको बनाना ही है। क्योंकि मैं बहुत बुरी जगह से आया हूँ, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। कल सुबह उठो और वो चीज़ कैसे चेंज होगी उसके लिए फ़ाइट करो, क्योंकि वो काफ़ी बुरी तरह मार दिया था कुछ लोगों ने। तो मैंने ये वीडियो बनाया था कि जो भी लोग इसमें शामिल हो और जो भी लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। आपको कोई रिलेशनशिप वगैरह रहा है अभी तक? हाँ रहा है, पहले पास्ट में भी रही है और काफ़ी टाइम से नहीं थी, बट अभी है। अच्छा, अभी है। अभी मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे वो दिन नहीं भूलता है और कभी नहीं भूलेगा। एक दिन है जब भी हमारे घर में बारिश होती थी ना, बारिश का ये मौसम आता है, मेरा घर उतना अच्छा नहीं था। जिस घर में मैं रहता था ना तो वो घर अच्छा नहीं था। तो कभी कभी वहाँ पे वो होती है, गटर होती है, जैसे गटर वाली वो ब्लॉक वगैरह ये सब बिछा के, तो वो पानी भी आता था घर में। अच्छा। तो रात भर सोते सोते दिल में ये ख्याल रहता था कि अभी उठना पड़ेगा क्योंकि घर में पानी भर सकता है और आप इससे नीचे नहीं गिर सकते हो। आपको ये पता अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है, अब आप इससे बुरे दिन तो नहीं देखने पड़ेंगे ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ रेडिक्यूट इंडिया शो। सो टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। सो जो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, जैसे कि भाई हमारे काउंसलर भी हैं और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और ऊपर से इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बुलाते हैं अपने भाई को, सुधांशु भाई को। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। तो पहले तो भाई मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप मेरे लिए इतना टाइम निकाल के बॉम्बे से आप मेरे लिए यहाँ पे आए हो, दिल्ली में। आना ही था। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देख कर आपका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी। तो भाई पहले आप मेरे को बताओ कि सुधांशु कौन है, ये बताओ पहले ऑडियंस को। मतलब अभी लोगों को मोटिवेट करता हूँ तो उस हिसाब से सबने अपनी तरह से मुझे देखा है। बट मेरी नज़र से अगर मैं देखूँ तो मैं आज भी अपने आप को ही ढूंढ रहा हूँ और अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अच्छा मैंने सोच रखा है अपने लिए। तो कभी एंड ना हो ऐसी स्टोरी रखना चाहता हूँ। हमेशा खुद की तलाश में हूँ। हाँ। तो मतलब आपने जो ब्लेस्ड सुधांशु कर रखा है तो उसका भी मतलब यही मतलब है? हाँ, ब्लेस्ड सुधांशु का मतलब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है ब्लेस्ड का मतलब होता है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की दुआ ब्लेसिंग्स। जी। सो वहाँ से ये नाम आया था कि मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में बहुत लोगों का हाथ है। अगर मैं कुछ बना हूँ उसके पीछे बहुत लोगों ने मेहनत की है। जी। ना सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स और भी बाहर के जो मेरे ब्लड रिलेशन में नहीं आते। तो इसलिए ब्लेसिंग बहुत है मुझ पे, ऊपर वाले की भी। तो मतलब आपने इंस्टाग्राम पे आने का क्या सोचा, पहले तो आप वो बताओ। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो फिर मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। जी। मतलब आपने स्टडी में क्या क्या कर रखा है? मैंने बीकॉम किया, उसके बाद जो एडिशनल कोर्सेज होते हैं जैसे कंप्यूटर कोर्स होते हैं, बाद में फिर डिजिटल मार्केटिंग में किया है मैंने कोर्स वगैरह। फिर उसके बाद जब भी मतलब पहले से ही एक चस्का था कि हाँ लोगों को इन्फ्लुएंस करना या ऐसे सोशल होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पहले से ही वो चीज़ पहले से ही थी। तो फिर एक्टिंग करियर में और ये सब में भी ट्राई किया, बट वहाँ पे मतलब उतना अच्छा लग नहीं रहा था, ऐसे फील नहीं हो रहा था कि हाँ। तो बाद में फिर सोशल मीडिया और ये सब का काफ़ी ऐसे क्रेज़ था लोगों में और ऐसा लगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई बंदिशें नहीं है। आप कर सकते हो, आपको जो चीज़ पसंद है आप वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक तो मतलब आपने मोटिवेशन ही क्यों चुना? मतलब हाँ राइट, क्योंकि कैसा था ना पहले से ही मुझ में ऐसा दिखता था कि जैसे मैं किसी को ना कन्विंस बहुत अच्छी तरह से कर लेता हूँ मेरी बातों से। ये मेरे दोस्तों में हो या किसी में भी, तो लोगों को अगर किसी चीज़ के लिए कोई डीमोटिवेट है या कोई सैड है तो मुझ में ये शक्ति है कि मैं बातों से उनको थोड़ा इम्प्रेस कर देता था, खुश कर देता था या कुछ आगे का बता देता था कि यार तुम ऐसा कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे सुनने वाले 2, 4, 10 लोग हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कुछ अच्छा बोलूँगा तो ऑब्वियसली लोग सुनेंगे और मुझे ऐसे कुछ ये नहीं था कि हाँ मुझे फेम चाहिए ही चाहिए या ऐसा कुछ। तो शुरुआत कर दी थी बस ऐसे ही, और शुरुआत ऐसी थी कि तभी मैं जॉब करता था, मेरी स्टडी कंप्लीट हुई। तो मैं ऐसे कोई बहुत अच्छी फैमिली से और ऐसे बहुत वेल सेटल फैमिली से नहीं आता हूँ। फैमिली बहुत अच्छी है लेकिन हाँ फाइनेंशियली हम अच्छे नहीं थे। सो जॉब करता था। स्टडी के बाद मैंने कोविड टाइम था वो, तो जो जॉब मिली वो की। तो वो टाइम पे मैं बैंकिंग में था। सो मैं मेरी पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो फिर वो ऐसा होता था कि जैसे फिर ना मैं जब मेट्रो का वेट करता था, जॉब पे जाता था तो मेट्रो से जाता था, जो हमारी मतलब घर के डिस्टेंस से मेट्रो से जाता था जॉब पे।
तो जितने टाइम में मैं मेट्रो का वेट करता था ना, हाँ जी, जितने टाइम में, तो वो क्विकली मेरे दिमाग में जो मन में आता था ओके। वो मैं रिकॉर्ड करता था। तो मतलब जो ऑन द भी स्पॉट आप ऑन द बोलते थे? स्पॉट, ऑन द स्पॉट ऐसे खड़ा हूँ वहाँ पे, कुछ ऐसे देखा, कुछ फील हुआ, कुछ रियलाइज हुआ, या घर पे से निकला तो कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ, दिमाग में कुछ चल रहा है, वो मैं रिकॉर्ड करता था। जी, और बहुत पहले से ही मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था। फैमिली भी ऐसे बैकग्राउंड से आती है, हम ब्राह्मण हैं, तो घर में थोड़ा ये सब चीज़ें बहुत चलती है, Obviously. लोग पढ़ते हैं। और मेरे ग्रैंडफादर के साथ मैं हमेशा रहा हूँ, तो वो ये सब बहुत पढ़ते, बुक्स उनको पढ़ने का बहुत शौक है, और उन्होंने बहुत हमको ये चीज़ों के लिए गाइड भी किया है कि, तो वो पहले से था अंदर। मेरा मतलब मेरा एक थोड़ा सा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ। जैसे कि जो बहुत ज़्यादा डीपर मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, हाँ। उनके पीछे कुछ बहुत बड़ी कहानी होती है, मतलब होती है। पहले कुछ है, ऐसा। बहुत कुछ है, मतलब बहुत आपके कुछ है। कोई कहानी हाँ, हो तो वही, तो ये स्टार्ट ऐसे हुआ ना कि मतलब जैसे फिर मैं वेट करता था ना जब मेट्रो का, हाँ जी, तो मैंने नाम भी ऐसे ही रखा है, वेटिंग फॉर मेट्रो। ये इसका दो मीनिंग होता है। जी, एक मीनिंग तो ये है कि मैं मेट्रो का वेट करता था, उतने में शूट कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके बाद में एडिटिंग तो बाद में करता था, जी, जी, उतने में रिकॉर्ड करता था जो भी दिल में आता था और चले जाता था मेट्रो से। अच्छा, तो वो 2-1 मिनट का जो भी टाइमिंग होता था उतने वेट करने में, वो लाइफ जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, जो मुझे बनानी है, खुद क्रिएट करनी है, राइट, ऐसा। और अभी आपने पूछा कि स्टोरी जो एक डीप मोटिवेशन आता है तो उसके पीछे क्योंकि स्टोरी हर बात में कुछ गहराई होती है, आपकी Yes. हर लाइन में कुछ गहराई होती है। हाँ, वो निकल के आता है, क्योंकि जो इंसान वैसा पास्ट देख के आता है, बिल्कुल। वो फिर आपको वो जिस तरह से बातें बोलेगा ना, तो आप सच में आपको फील होगी। फील होगी। पढ़ के जो होता है ना, पढ़ के बोलना, वो कैसा होता है कि वो फिर फील नहीं होता, ऐसा लगता है ये सुना हुआ है, ये सुना वो हुआ दिख जाता है लोगों हाँ, दिख जाता है। लेकिन क्या है ना, जो बंदा सच में वो फील गुजर के आया है ना वहाँ से, गुजर के आया है। वो बातें फील होगी आपको। तो ऑब्वियसली था, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छी फैमिली से नहीं था। और सब मैं बोलता हूँ, एक बहुत फेमस कोट है जी। कि पावर्टी जो है, जो गरीबी होती है, वो कुछ आपके ऊपर ये पाप की तरह नहीं होता, कर्ज नहीं होता, लोग उसको दुख की तरह देखते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा ना, मैं बोलूँ सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता, फिर आपको हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ करना ही है, जी, कुछ भी करना है, लेकिन आप करोगे। क्योंकि अगर आपको वो लाइफ मिली है जो आप चाहते हो, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है उसको बर्बाद करने के। लेकिन आपको वो लाइफ मिली है जो आप नहीं चाहते हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको बनाना ही है, कुछ भी करके वो लाइफ बनानी है। बिल्कुल। तो मैं वैसे आता हूँ, तो बहुत बुरे बुरे दिन देखे तो वहाँ से ये सब निकलता है, जी, वैसे टाइम, वैसे मोमेंट्स। मतलब कुछ लोग, ये तो चॉइस होती है गरीब हाँ, रहना। हाँ। अगर मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ है कि आप वो कर लोगे, अचीव कर लोगे, तो आप वो कर सकते हो। मेरे को तो ऐसा लगता डेफिनेटली कर सकते हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल सेट किया है लोगों ने। ऐसा कोई आप देख लो, हाँ जी। जो बंदा नीचे होता है ना, वही एकदम ऊपर जाता वही ऊपर है, जाता उसका बच्चा ऊपर नहीं जाता है। हाँ, ये एक अमीर बाप की जो औलाद होता है ना, वो ऊपर उतना नहीं जाता है, लेकिन जो गरीब होता है ना, एकदम नीचे से एकदम फटीचर हालत में रहा है, वो इंसान ऊपर आता है। है। जी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता यार बर्बाद करने का खुद को। जी। उसके पास लिमिटेड टाइम है, उसको मालूम है यार मैं ये नहीं करूँगा तो ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। मेरा घर नहीं है, मेरे को घर बनाना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, जी, मैं नहीं कमाऊंगा तो घर पे लोग भूखे रहेंगे, राइट। आपके पास ऑप्शन कम है, लेकिन आपको पता है कि मेरे रहने ना रहने से कुछ बदलने वाला नहीं है, और सब चलेगा, मेरी फैमिली भी चलेगी, आपके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, तो आप ऐसे ही फिर लाइफ वेस्ट करोगे। सही तो पहले एग्जाम मतलब सेट कर लो कि आपको चाहिए क्या ज़िंदगी से अपने, जी, ये क्लियर रहना चाहिए, और आप उस पर फोकस्ड रहो जी। कि यस मेरे को ये चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ मेहनत करने के लिए। इससे मतलब सर्कल का भी फर्क पड़ता है कि आपके पास लोग कैसे हैं और कैसा नहीं है। बहुत फर्क लोगों का पड़ता है। माइंडसेट जो होता है वो बहुत अलग अलग हो चुका है आज लोगों का। कुछ लोग मतलब अलग ही नशे में लगे हैं, कुछ ऐसा। तो मेरा ये इस पे पॉइंट है कि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें इजी टू विन है जीतना लोगों का, कि अभी अगर आप स्टार्ट कर दो कुछ चीज़ तो आप जीत सकते हो उसमें। तो मेरा थोड़ा सा इसमें ही रहता है। हाँ, मतलब कैसा है कि देखो इजी टू विन है, लेकिन कंपटीशन भी वैसा ही है। लेकिन कैसा है कि अगर आपको भरोसा है खुद पे और आप फोकस्ड हो, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते हो। मेरा ये मानना है, सबका अलग होगा, आई डोंट नो, बट मैंने ये खुद की लाइफ से देखा है। अगर मेरे को कोई बोलता है कि भाई तुम्हारे लिए बोलना आसान है, लेकिन नहीं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो वो मेरे लिए बोलना नहीं, मैंने किया है, मैंने किया है, तो मुझे बोलने में भी बहुत प्राउड होता है, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ नहीं कर सकते हो, सब कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत बुरी जगह से आया हूँ, बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। जी, ऐसा नहीं बोलूँगा मुझसे बुरी किसी की नहीं होगी, मुझसे बहुत बुरी कंडीशन होती है लोगों की, लेकिन दो चीज़ होती है, या तो जो कंडीशन में आप हो वो एक्सेप्ट करो और चलते रहो, सड़ते रहो वैसे ही, जी,
या तो दूसरी ये होती है कि कल सुबह उठो और वो चीज़ कैसे चेंज होगी उसके लिए फाइट करो, बी अ वॉरियर, राइट। ऐसे ही होता है बदलाव, जी। सिर्फ ऐसे ही होता है। कोई भी एक बहुत बड़ी जंग लड़नी हो हाँ जी। या एक अकेले की लाइफ सेट करनी हो, हाँ जी। ऐसे ही होता है। जो इंसान बोल देता नहीं ये ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, वही बंदा आगे कुछ चेंज करता है। हकीकत है। हाँ, वो फैमिली की बात हो या वो एक वॉरियर की बात हो, आप हमारे पूर्वजों की भी बात ले लो तो भी ऐसा ही हुआ है, जी। हमेशा से ऐसा हुआ है। जी। तो मतलब मैंने एक लाइन सुनी थी वाली कि अगर आपने मतलब अभी सोच लेना वो चीज़ दिमाग में, तो वो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं हो चुका है वो चीज़। हाँ, राइट। आप उसके लिए कितना ज़्यादा श्योर हो कि ये करना ही, और कॉन्फिडेंस दिखाना। हाँ, राइट। आपको कितनी ज़्यादा गरज है उस चीज़ के लिए, आप कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी होता तो मेरे ना गूज़बम्स आ गए जब मैंने सुना था कि आपने जब सोच लिया वो हो गया। अब वो फ्यूचर में बस आपको लेना है, कैसे राइट ग्रैब करनी है आपको चीज़। यस, पहुंचना है, बस पहुंचना है वहाँ तक, बेहतर चले जाओ, आप पहुंच जाओ कहीं ना कहीं। यस। तो वही जैसे कि आप मेट्रो पे वीडियो बनाते थे, तो कभी कुछ ऐसा मोमेंट हुआ कि मेट्रो पे लोग मना कर देते हैं कि मैं वीडियो नहीं बना? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। जैसे कि क्योंकि दिक्कत बहुत होती थी, मेरा फ़ोन ऐसे बहुत अच्छा नहीं था, ये सच है। मेरे पास वो टाइम iPhone 8 था जी। तो मतलब आईफोन की क्वालिटी अच्छी होती है, दैट्स वाई मैंने वही लिया था जी। तो फिर वहाँ से मतलब कैसा था कि लोगों को जिनको पता था, मतलब मेरे सर्कल में भी, और धीरे धीरे वो चीज़ें फैलती है। जैसे शुरू में जब शुरुआत की थी तो मुझे याद है 2022 या 23 का अकाउंट है मेरा, राइट। 1-1.5 साल हो गया अभी ऑलमोस्ट। तो वो टाइम पे शुरू किया था तो 200-100 फॉलोअर थे। तो उसमें व्यूज़ क्या आती होगी, 100-50 लाइक, 2, 4, 5, 10 ऐसे लाइक आते थे, आज से 1-1.5 साल पहले। तो करता क्या, लेकिन यार मैंने ये चीज़ देखा है ना, कंसिस्टेंसी में बहुत पावर है। आप करते रहो, बेहतर भी बनता गया। पहले वीडियो जो होते थे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता था, या तो फिर कुछ एडिटिंग में प्रॉब्लम हो, तो सब सीखा, खुद से सीखा, सब चीज़ें करते हाँ इसमें ये मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसे करके फिर उल्टा कॉम्प्लीमेंट मिले मुझे। ये चीज़ में कभी ऐसे दिक्कत नहीं हुई कि हाँ भाई मेट्रो में बना रहे हो, ये ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। नॉइस होता था। हाँ, नॉइस होता था। फैन मूवमेंट कोई बहुत लोग मिले मेट्रो में, क्योंकि मैं ऐसे ही जाता था, ऐसे गेटअप मेरा रहता था, चश्मे वश्मे पहन के ऐसे ऑफिस जाता था, तो वहाँ पे ही ऐसे शूट करता था ना डायरेक्ट। तो बहुत लोग मिले कि आप भाई, आपको मैंने देखा आप मेट्रो पे वीडियो बनाते हुए, और कमेंट भी उसी तरह से आते थे। यस, सही है। तो जैसे कि अभी जैसे भाई हम ऑफ कैमरा बैठे थे तो आपने बताया कि मैंने एक्टिंग भी शुरू करी थी बॉम्बे में। हाँ, तो उसका क्या था? उसमें कैसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो लूप में घूमे जा रहा हूँ। आज यहाँ पे हूँ, कल वहाँ पे, फिर वहाँ पे आ गया, फिर वहाँ पे, तो कुछ ऐसे आगे बढ़ नहीं रहा था। मुझे ऐसे लगा ना कि ये जगह पे ऐसा है कि या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी रहो, या तो बहुत अच्छी तुम्हारी पहचान हो, ऐसा लगा मुझे। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पे ये किया हूँ, कुछ टाइम तक समझ लो विद इन अ ईयर स्टडी करता था, और कभी कभी जाके ऐसे ऑडिशन देते थे, जैसे छोटे छोटे वो सीरियल्स होते थे ये सब, तो उसमें कांटेक्ट थे मेरे। तो फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे जाके ऑडिशन वगैरह देना, बहुत ज़्यादा दिन नहीं किया वो सब, क्योंकि ऐसा लगा कि नहीं यार इसमें तो ऐसे गोल गोल ही हो जाएंगे, ऐसे रहता है उसमें। ठीक है। तो भाई जैसे कि आप पहले स्टार्टिंग में आए थे, मैंने आपको पहले देखा था, तो आपका जो टैटू है ना हाथ पे, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हाँ। तो मतलब उसका क्या मतलब है, आपने क्यों बनवाया? ये शत्रुपा लिखा है, तो ये मेरी मम्मी का नाम है। अच्छा। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टैटू था, और ये मैंने मेरे बर्थडे पे बनाया था। मेरा बर्थडे था उस दिन 4 मार्च को। फिर उस दिन ऐसे बैठा हुआ था, ये स्टोरी थोड़ी ऐसे फनी सी है, बियर्ड भी है जी। तो ऐसे बैठा हुआ था, घर में बैठा हुआ था, और मैं ग्रैंड मदर के साथ रहा हूँ हमेशा, दादा और दादी, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जी। तो दादी बैठी थी, मैं बैठा था, शाम का टाइम था, और मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, रविंद्र नाम है उसका। तो हम ऐसे बैठे हुए थे, वो दूसरे बेड पे, मैं दूसरे बेड पे हूँ, ऐसे मैं लेटा रहता हूँ। बोलता है यार आज मेरा बर्थडे है, क्या कर रहे हैं यार, कितना बोरिंग है ये सब ऐसा। तो बोलता है फिर क्या करना चाहता है भाई तू, ऐसा बोलता है वो, ऐसे ही क्वेश्चन उसके रहते। तो क्या करना चाहता है भाई तू, कैसे इंटरेस्टिंग होगा। मैं बोला यार बर्थडे आज मेरा, कुछ फील नहीं हो रहा है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था। मैं बोलता हूँ चल टैटू करा कहते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे दिमाग में अचानक से आ गया, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मुझे बहुत शौक था, ये था, ये फर्स्ट टैटू था। फिर मैंने ये जाके मेरे बर्थडे के दिन करवाया था। मम्मी का टैटू है आपकी बॉडी पे? अभी 1, ये 2, 3, 4, 5। हाँ। और इस वाले हाथ पे क्या बन रहा है आपके? 6 टैटू है इस वाले हाथ पे क्या? ये टैटू भी ऐसा है कि मतलब ये राधा जी का हाथ है। अच्छा। और ये मोर पंख है, और राधा जी ने कृष्ण जी की बांसुरी पकड़ी हुई है, ये वैसा टैटू है। बढ़िया लग रहा है काफी। हाँ। तो ऐसे 6 टैटूज है मेरे बॉडी पे। अभी मुझे बहुत शौक है, और मैंने बहुत आगे के लिए भी सोच के रखा है। मतलब टैटू पे ज़्यादा शौक है? बहुत ज़्यादा।
अच्छा मुझे अच्छा लगता है टैटू। ओके। तो भाई जैसे कि मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था अभी, तो आप बहुत सारा ट्रैवलिंग करते हो। हाँ कुछ ऐसा ट्रैवलिंग का कुछ ऐसा किस्सा हो जो आपको मतलब कि मेरे को कैमरे में बैठ के चीज़ बतानी हो, हाँ, तो वो क्या चीज़? तो एक इंसिडेंट है जो मैं बताऊंगा। वो ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो मतलब बहुत सी जगहों पे नहीं किया है, बट अकेले बहुत किया है, मतलब ऐसे 1-2 जन के साथ ऐसे किया है बहुत। लेकिन एक ग्रुप वाला इंसिडेंट है वो बताता हूँ। ग्रुप वाला बताओ। तो ग्रुप वाले इंसिडेंट में ऐसा था कि हम एक दोस्त की शादी में गए थे, हाँ जी। फ्रेंड की शादी में जा रहे थे, और जाते टाइम बहुत अच्छा था। जाते टाइम हमारे पास हमारी कंफर्म टिकट थी, सबकी सीट बाय सीट टिकट थी, और गए। फिर वापस आने के टाइम पे ना हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, अच्छा। सब वेटिंग में चली गई थी। माय गॉड। लेकिन वो निकलना था उस दिन, क्योंकि सब दोस्त बोल रहे थे तभी मैं जॉब करता था और वो लोग भी जॉब करते थे। मतलब शादी हो गई थी, फिर शादी हो गई थी, 4-5 दिन वहाँ पे रुके। राजस्थान का इंसिडेंट है। राजस्थान, अच्छा। फिर वहाँ पे से जब निकले तो ट्रेन थी नहीं हमारे पास, जी। जो ट्रेन मिली उसमें बैठ गए। अच्छा। तो एक मेरा फ्रेंड है, वो ऐसे खड़ा था, हम 6 जन थे, तो सब अलग अलग डिब्बे में ऐसे डिवाइड हो गए। सब डिब्बे में ऐसे अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग, सब ऐसे डिवाइड हो गए कि मतलब एक जगह रहेंगे तो ऐसे झुंड में दिखेंगे तो कोई भी आके ऐसे क्वेश्चन करेगा। ये मूवी वाला सीन कर दिया। हाँ, सब डिवाइड हो गए। तो एक बोगी में 3 जन चढ़ गए। अच्छा। मैं, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त। तो उसी बोगी में टीटी था। अच्छा। वो जो टिकट चेकिंग करते हाँ। हैं। तो पहले जो बंदा रहता है ना, उसको पकड़ता है हाँ। और बोलता है टिकट, हाँ। ऐसे पूछ लेता वो। तो वो फट्टू टाइप है थोड़ा। वो फट्टू रहता है, उसकी फटती है। तो अगर समझो मैं रहता, मैं बताता हूँ, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट किसी के साथ हो तो मैं बोलूँ, अगर तुमको पकड़ लिया ना तो तुम ये मत बोलो तुम्हारे साथ और लोग हैं। हाँ, वो भाई ने उल्टा किया। उसने दूसरे बंदे को पकड़ा। अच्छा। ठीक है, अब चल दूसरे तक बात आ गई। हाँ। तो दूसरा क्या बोलता है, मैं आगे रहता हूँ गेट पे। वो ऐसा हाथ रखता है मेरे पीछे, बोलता है सुधांशु हाँ। टिकट मांग रहे हैं। मैं बोला अरे यार, फिर अभी क्या। तो दिखाया हमने उसको टिकट, और वो टिकट हमारे पास थी, वो लोकल वाली टिकट होती है ना, जो ऐसे जस्ट, हाँ स्टेशन वाली, वो दिखाया। तो वो बोलते कि ये चालू डिब्बे का टिकट है। अच्छा। वो टीसी बोलता है, और आप जनरल बोगी में हो। मतलब वो जो स्लीपर वाली होती है, लेकिन एसी नहीं होती, एसी नहीं होती उसमें, बस स्लीपर बर्थ होता है। तो उतारा उसने, बोलता है आप नेक्स्ट स्टेशन पे आप उतर जाओ। उतारा, फिर हम सब उतर गए। हम नहीं, सारे नहीं, 6 जो थे ना उसमें से 3 सेट कर लिए थे अपने को। अच्छा। और हम तीनों सेट नहीं हो पाए। ओहो। और वो तीनों सेट हो गए भाई, कोई इधर जाके बैठ गया, कोई उधर जाके खड़ा हो गया, सब सेट कर लिए, और हम तीनों नहीं सेट हुए। तो उतरे, ये बेवकूफ़ों की चक्कर में मैं भी फंसा और नीचे उतरा। फिर दूसरी बार वो चालू डिब्बे में गए। अच्छा। तो उसमें इतनी भीड़ थी ना यार, इतनी भीड़, और लगेज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था, बैग था, ये था। तो हम खड़े ना, मैं भाई हवा में खड़ा हूँ ऐसा। अच्छा। इतना ऐसे छाती तक वो लोकल, ये तो बॉम्बे वाला ट्रिप हो गया। हाँ, बॉम्बे वाला। लेकिन क्या लोकल में क्या होता है, एक आधे घंटे का सफर होता है, इसमें पूरा दिन का सफर था यार, पूरे 24-25 घंटे का सफर। फिर मैं बोला भाई मैं नहीं इसमें सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी गंदी बदबू आ रही थी ना लोगों के पर, और पूरा चिपके हुए सब एक दूसरे से। तो बाद में वो टाइम फिर नीचे, मतलब जब भी उसने, मैंने बोला मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, अगली स्टेशन पे हम सब उतर रहे हैं। तो ये सब ग्रुप में मैसेज चालू हो गया, और मैसेज पे मैसेज चालू। हाँ। वो जो ग्रुप थी हमारी, उसमें मैसेज पे मैसेज आ रहे, भाई इधर पे फंस गया हूँ मैं, ये बोगी में हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो दूसरा बोल रहा अरे मैं तो इधर बैठा हूँ, इधर मस्त सीट मिल गई है भाई, नज़ारा भी अच्छा है, मैं नहीं हिल रहा हूँ ऐसा। और मैंने बोला नहीं, अगले स्टेशन पे सब उतरेंगे, क्योंकि 3 जन को नहीं मिली है, तो अब उतरना ही पड़ेगा हमको। तो बोलते क्या यार, क्या सारा। तो वो रात थी, वो मुझे हमेशा याद रहती है। अच्छा। क्योंकि हमने वो पूरी रात स्टेशन पे गुजारी थी। तो फिर कैसे गया? फिर अननोन स्टेशन था वो, कभी वो स्टेशन के बारे में सुना नहीं। अच्छा। पूरी रात वो स्टेशन पे गुजारी। सुबह लकीली, लिटरली लकीली बोलूँगा, क्योंकि वो दिन ही वो ट्रेन चालू हो रही थी, जस्ट एक स्पेशल समर ट्रेन वो चालू हुई थी उस, और वही स्टेशन से जा रही थी वो। अब मैं कहाँ जा रहे थे? बॉम्बे जा रहे थे? बॉम्बे जा रहा था मैं, राजस्थान से। और फिर वो पूरी रात हमने स्टेशन पे गुजारी। सुबह वो ट्रेन मिली, ट्रेन में बैठे, और वो ट्रेन पूरी खाली। अच्छा। ट्रेन में सिर्फ हम 6 जन, पूरी वो बोगी में सिर्फ 6 जन। आगे आगे धीरे धीरे पब्लिक आना चालू हुई, तो कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है। ये इंसिडेंट मुझे याद रहता है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत किया था उस दिन। अभी उतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन वो टाइम मुझे याद है, मैं बहुत ऐसे रो दिया था एकदम कि हाँ यार, वो तड़प, हाँ घर पे पहुंचा दे भाई, ऐसा वो है कि कुछ होने के लिए कोई अच्छा हो रहा है, हो जाता है। और ट्रैवलिंग में एक चीज़ मेरे से बहुत होती है, झगड़ा बहुत हो जाता है। हाँ, वो ट्रेन में बहुत ऐसे मैं बहुत ये करता हूँ, बचाता हूँ, बट ट्रेन में थोड़ा माहौल ऐसा होता है
झगड़ा हो जाता है कभी कभी। मतलब आप लगते नहीं हो गुस्से वाले ऐसे मेरे को। नहीं ऐसा हूँ भी नहीं, बट होते कुछ स्टूपिड लोग जी, तो जी, जी। ऐसे हो जाता है। हाँ जी, ओके। तो मतलब आप इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे हो अभी तक? कश्मीर, जी। राजस्थान, हाँ जी। गुजरात साइड गया हाँ हूँ जी। और अभी दिल्ली में आया हूँ, उत्तर प्रदेश में घुमा हूँ। साउथ साइड नहीं गया हूँ जहाँ पे जाना है, मुझे बहुत मन है क्योंकि वहाँ के टेम्पल्स की वजह से। केरला वगैरह? हाँ, अच्छा। सब जगह जाना है वहाँ पे। तो मतलब आपको अभी तक बेस्ट प्लेस कौन सी लगी जहाँ तक? कश्मीर। कश्मीर। वहाँ के लोग, हाँ ये मैं बोलना चाहूँगा हाँ जी, हाँ जी, बताइए। क्योंकि कश्मीर के लोगों के बारे में लोगों की जो सोच है वो काफ़ी गंदी है। ऐसा हमने सुना भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे अटैक होता है, ये होता है, लोग अच्छे नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग सपोर्टिव है, जो उनके साथ मिलते हैं ना बाहर देश के और ये सब जो गंदे लोग हैं वो लोग थोड़ी गंद फैलाते हैं, बट ये बंदे अच्छे हैं, ये लोग अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं टूरिस्ट की, लूटते भी नहीं है। और वो बहुत ऐसे हैं कि मतलब उनको आप, उनके लिए पैसे बहुत मैटर करते हैं, बहुत मायने रखते हैं। मतलब आपको ये नहीं लगता कि वो अभी सुधरे हैं जाके जब मतलब सरकार बदली है, कुछ ऐसा? हो सकता है यार, क्योंकि सरकार बदली उसके बाद ही मैं गया, उसके पहले तो मैं नहीं गया था, लेकिन लोग मैंने सुना है ऐसा बहुत जी। कि वो लोग पत्थर फेंकना, ये करना, लोगों को परेशान करना, ये सब बहुत रिस्की प्लेस है, वहाँ पे जाने में रिस्क होता है। श्रीनगर और वैसे हाँ बहुत हाँ, रिस्की वो था। सब गया था मैं, पुलवामा में भी गया था मैं। अच्छा, वहाँ भी गए थे आप? अब भी बिल्कुल सेफ है। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं 15 दिन वहाँ पे था। ओके। बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है, और लिटरली बोलूँ तो इंडिया में वो है वो जगह, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जी जी। और बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, फाइट की उस मतलब उस स्टेट के लिए, जी। प्लस जो ये रूल्स वगैरह ये फालतू से थे हाँ जी, हाँ जी। वो सब हटवाया, ये बहुत अच्छा किया क्योंकि वो बहुत अच्छी सिटी है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा। और हर किसी को एक बार तो विजिट करना चाहिए, अगर आप इंडिया में हो तो आपको प्राउडली विजिट करना चाहिए कश्मीर में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो कश्मीर जन्नत कह सकते हैं इसे? यस, डेफिनेटली जन्नत है। जी। तो भाई ऐसे आप बहुत ज़्यादा कोट बोलते हो, हाँ। कुछ ऐसा मोटिवेशन कोट बोल दो आज जो ऑडियंस को कनेक्ट कर जाए बिल्कुल। ऐसा मोटिवेशन कोट, मैं कोट नहीं बोलूँगा अभी क्योंकि कोट हमेशा बोलता हूँ, मैं दोहा एक बोलूँगा, दोहा? जो आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जी जी जी। दोहा मतलब ये होता है जो ये एक कोट की तरह ही होता है, बट इसके बहुत डीप डीप मीनिंग्स होते हैं। अच्छा। जैसे कबीर दास जी, हाँ जी, हाँ जी। रहीम जी, ये दोहा बोलते हैं, मैं ये बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये दोहा मतलब शायरी की तरह होता है? शायरी की तरह नहीं होता। ये जो होता है, अभी जो बंदे हिंदी मीडियम से या हिंदी की बुक्स पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर होता है दोहा का, अच्छा। ग्रामर में आता है ये, बट ये चीज़ ग्रामर से बहुत बड़ी है, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल दे, ऐसी है। जी, जी। ये शब्द ऐसे होते हैं। हाँ जी। तो एक रिलेशनशिप एडवाइस है वो दूंगा मैं यहाँ पे, बिल्कुल। और भी आगे भी बोलूँगा, ऐसा नहीं है। तो रिलेशनशिप एडवाइस है, ये आज से 5000 साल पहले की बात है, ये उन्होंने बोल दी है। फिर से मैं बोलूँगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। हाँ। तो इसका मतलब भी बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए। जी जी। प्यार जो होता है ना, वो एक नाजुक धागे की तरह होता है, ये प्यार का रिश्ता एक नाजुक धागे की तरह होता है। सही कह रहे हो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। मतलब अगर एक बार ये टूट गया, ये प्यार का जो धागा होता है, रिश्ते का जो धागा जी, होता है, एक बार अगर टूट गया किसी नोक झोंक की वजह से, किसी भी मन मुटाव की वजह से, अगर ये एक बार टूट गया ना, हाँ। कभी नहीं जुड़ता है। आप एक धागे को कभी नहीं जोड़ सकते हो। नहीं जोड़ सकते। अगर जोड़ोगे तो कैसे, गांठ बांध दोगे, लेकिन फिर भी जब ऐसे वो ऐसे करोगे तो वो गांठ फील होगी। टूट- ऐसे ही रिश्ता होता है, जी। किसी भी तरह का रिश्ता हो, आपके पेरेंट्स से आपका रिश्ता हो, आपकी पार्टनर से आपका रिश्ता हो, या आपके दोस्त से हो, एक बार मन मुटाव हो गया ना, और आपने कोई गलती कर दी, या आप जानबूझ के वो चीज़ की है ना, तो वो चीज़ वहाँ पे फिर रह जाती है यार। फिर वो दुखती नस पे कोई हाथ रखेगा ना, फिर से फील होगा। तो कभी भी अगर ऐसी कोई रिलेशन है या ऐसा कोई रिश्ता है जिसको आप हमेशा बरकरार रखना चाहते हो, और वो चाहते हो कि ये इंसान हमेशा मेरी लाइफ में रहे, कभी उससे फालतू ऐसे ये सब चीज़ें मत करो। टॉक्सिक बनना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना, ये सब कभी मत करो। हमेशा उसकी इज्जत करो, उसके होने का अपनी ज़िंदगी में ब्लेस लो कि हाँ यार ये बंदा मेरे पास है, और उसके लिए हमेशा अच्छा ही करो जी। कि वो हमेशा आपके साथ रहे। मतलब जब तक लोग साथ रहते हैं ना, तब तक उसकी वैल्यू नहीं करते वो लोग। हाँ, यस ये चीज़ है, मैं देखा है, मैंने Yes. अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है मैंने इस चीज़ यस, को। होता है ना, मेरे ख्याल से सबके साथ होता है वो। सबके साथ होता है, सबके साथ। अच्छा इंसान जाने के बाद उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू होती है। और एक और बात बोलता हूँ इसी पे, सेम इस पे, कि हाँ, अक्सर लोग आपके साथ रह के आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। जी जी।
तो ये हमेशा है, ये आपके साथ भी होगा और आपने भी किसी के साथ ऐसा सोचा होगा बिल्कुल कि मतलब वो इंसान बोरिंग लगने लगता है, बट नो, ऐसा नहीं होता। आपको वो इंसान हमेशा अच्छा लगेगा, आपकी बस सोच वैसी होनी वैसी होनी चाहिए। आप खुद को उतना इंटरेस्टिंग रखो ना, जी जी जी, सब अच्छा लगता है। सही कह रहे हो। तो मतलब इसी को क्या बोलते हैं, मैं अपने बोला सौदा, दोहा। सॉरी दोहा बहुत ज़रूरी है। मैं दोहा। एक एडवाइस दूंगा आपको, आप ज़रूर जाके ये कुछ भी मत पढ़ो भाई, कुछ भी तुमको बहुत ज़्यादा ज्ञान और ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं। चीज़ों को सिंपल कर दो, गूगल पे मिल जाएगा आपको, कबीर जी के दोहे मिल जाएंगे। कबीर दास, उनकी पूजा भी करते लोग, तो कबीर जी के दोहे, रहीम जी के दोहे, ऐसे सब बहुत सारे आपको दोहे मिलेंगे, पढ़ो। और इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये प्योर संस्कृत होता है, जी जी, राइट। तो उसको आप ट्रांसलेट करके उसको समझो और अपनी लाइफ में उस सब चीज़ों को उतारो। मेरे पास बहुत से दोहे हैं, मेरे पास बहुत सारे दोहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था मैंने, वो ऐसा था कि मतलब एक बंदा है, वो इसमें सिम की गैलरी में जाता है और वो एक लेडी से सिर्फ इसलिए आर्गुमेंट करता है कि उसको मराठी नहीं बोलने आती है। अच्छा, और वो उस पर चढ़ा जा रहा है, समझ रहे हो, चढ़ा जा रहा है, एकदम बोले जा रहा है, अच्छा, चिल्ला के बोल रहा है वो बेचारी को, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। उसके बाद एक इंसिडेंट, ऐसे बहुत से इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट था कि वो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसने बस बोल दिया कि साइड हटो, हाँ, साइड हो जाओ भैया, ऐसा। और वो उसने बोला कि मराठी में बोलो ये बात, अच्छा, हाँ मुझे साइड हटने के लिए मराठी में बोलो तो मैं हटूंगा। फिर उसने भी कुछ झगड़ा वगड़ा किया था। अच्छा, तो बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी है यार, मतलब ख़त्म कर दे रही है समाज को। सोच ही लोगों की वैसी हो रही है वहाँ पर हाँ, भी। गलत है जो कि। गलत है, ठीक है। तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें, मतलब बोल तो सकती है कि चीज़ बंद हाँ करो, बंद क्या करो, करोगे? और क्या। और क्या। तो जैसे मेरे वो वाला पॉइंट रह गया था भाई कि जैसे मतलब कोई मतलब है नहीं, मतलब 3-4 दोस्त हैं मेरे भी जो बहुत खास हैं, तो उनका नाम लेना चाहूँगा, मैं बहुत दिनों से लेना चाह रहा हूँ। एक तो आदि भाई, हाँ। और विशाल भाई, और कपिल भाई, हाँ। मतलब ये खास हैं मतलब मेरे अभी, जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता। यस, तो बस उनके लिए लॉयल रहो और बस उनके लिए अच्छा सोचो, प्रे करो, जी, कभी नहीं छूटेंगे। बस यही है। तो अभी आपके पे आते हैं, मेरा तो होते रहता है। जैसे कि अभी आपकी ना रिसेंटली मैंने देखा था एक कंट्रोवर्सी हुई थी, किसी प्रेस वाले के साथ हुई थी ना? हाँ, तो उसके ऊपर आपने वीडियो बनाई थी या उसने आपके ऊपर बनाई थी? हाँ, तो क्या था वो, थोड़ा सा ऑडियंस को क्लियर वो ऐसा था ना कि मतलब ये पिछले साल की बात है। तो हिंदू मुस्लिम का कुछ इंसिडेंट था, उसमें ऐसा था कि मीरा रोड में एक केस हो गया था जहाँ पे कुछ हिंदुओं को मार दिया था वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने। अच्छा, जैसा कि करते रहते, बहुत से हिंदू भी करते, मुस्लिम भी करते, ये जात पात की लड़ाई होती रहती है हमेशा, कुछ स्टूपिड लोग रहते ही हैं हर जगह। तो उसमें ऐसा था, मैंने ये बोला था कि मैंने वीडियो बनाई थी उस पर, क्योंकि वो काफ़ी बुरी तरह मार दिया था, हाँ जी, काफ़ी बुरी तरह से मार दिया था उन लोगों को, वो हिंदुओं को, कुछ लोगों ने। तो मैंने ये वीडियो बनाया था कि जो भी लोग इसमें शामिल हो और जो भी लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है। और उसमें शायद मारा था तो एक ही डेथ भी, मतलब डेथ हो गई थी, इतना मार दिया था जस्ट बिकॉज कि उसने जय श्री राम बोला था। अच्छा, यस, ये न्यूज़ आई थी? यस, ऐसा था। तो बाद में फिर वो न्यूज़ वाले ने मेरे ऊपर रिपोर्ट की थी, मतलब उसने फिर न्यूज़ में भी ये सब चीज़ें आई थी, अच्छा, और फिर सॉल्व हो गया वो, ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये आपने नहीं था। कैसे टैकल किया उस चीज़ को? क्योंकि सपोर्ट था वैसा मुझे, अच्छा, अच्छा, अच्छा सपोर्ट था, पॉलिटिशियंस भी जो थे मेरे यहाँ के वो सपोर्ट दे रहे थे मुझे काफ़ी। जी जी जी। केस वगैरह हुआ था बट उन्होंने वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट की थी। तो मतलब जब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं आपकी लाइफ में, हाँ। आप बहुत लो हो जाते होंगे, तो मतलब आपको कौन मोटिवेट करता है फिर इन सब चीज़ों में? मेरा मोटिवेशन हमेशा से, पहले से भी, बचपन से भी, आज तक और आगे भी रहेगा, वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। ग्रैंडफादर। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान ने बहुत बुरे बुरे वक्त में अपने आप को बहुत काम रखा है। जी, तो वो चीज़ देख के मैं ये समझता हूँ कि यार इतने बुरे बुरे वक्त में जब मेरे ग्रैंडफादर ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं, और वो भी शांति से, अच्छी तरह से, जी, बिना किसी ऐसे गुस्से के, कभी उनका गुस्सा नहीं देखा मैंने आज तक, अच्छा। या कभी उनके मुँह से मैंने गालियाँ नहीं सुनी है ओके, आज तक। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार हम क्यों नहीं रह सकते। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़े मोटिवेशन है मेरी लाइफ के, सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे ग्रैंडफादर ही है। मतलब परफेक्ट मैन जिसे कहते यस, परफेक्ट मैन, ही इज़ परफेक्ट। हैं। ओके, तो भाई जैसे कि आपको कोई रिलेशनशिप वगैरह रहा है अभी तक? हाँ, रहा है, पहले पास्ट में भी रही है, और काफ़ी टाइम से नहीं थी बट अभी है। अच्छा, अभी है। अभी मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो भाई जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था भी कि मतलब अपने बचपन से बारे में बताया था, तो कुछ जैसे आपने बताया कि ये फाइनेंशियल कंडीशनल ठीक नहीं थी, तो कुछ अब बचपन से लेकर अब तक की कुछ जर्नी बताना चाहोगे? हाँ, तो कंडीशन तो सच में अच्छी नहीं थी,
और मुझे मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ने दोनों ने पाला है। ओके। मम्मी पापा गांव में रहते थे और बॉम्बे में भी उन्होंने ही लाया और वहाँ पे मैंने स्टडी की। जी। और बाबा काफ़ी मेहनत करते थे, काफ़ी मेहनत करते हैं ग्रैंडफादर मेरे। और मुझे वो दिन नहीं भूलता है और कभी नहीं भूलेगा। एक दिन है जब भी हमारे घर में बारिश होती थी ना, बारिश का ये मौसम आता हाँ जी, हाँ है जी। तो हर किसी को पता है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मेरा घर उतना अच्छा नहीं था, जिस घर में मैं रहता था ना तो वो घर अच्छा नहीं था। तो कभी कभी वहाँ पे वो होती है, गटर होती है, जैसे गटर वाली वो ब्लॉक वगैरह ये सब बिछा के, तो वो पानी भी आता था घर में। अच्छा। हाँ, रात को अगर वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलता, वो रात कभी नहीं भूलता। वो बारिश का वो रात होता था ना, तो रात भर सोते सोते दिल में ये ख्याल रहता था कि अभी उठना पड़ेगा क्योंकि घर में पानी भर सकता है। जी। तो मैंने वो दिन भी देखे और फिर उससे बदतर क्या देख सकते हैं इंसान। और वो देखने के बाद अपने आप जब कुछ भी अचीव कर लो ना अपने दम पे, बस फिर कुछ तोड़ नहीं सकता आपको और आप इससे नीचे नहीं गिर सकते हो। आपको ये पता अब आपके पास खोने को कुछ नहीं है, अब आप इससे बुरे दिन तो नहीं देखने पड़ेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो सब चीज़ के लिए रेडी रहता है इंसान। मतलब अब कितना आपको अच्छा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इतना नीचे से उठ के आया हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा। और सब ये भी है कि मतलब मैंने वो सब किया, मैंने सोचा उन चीज़ों के बारे में, देखा, उनसे गिव अप नहीं किया। मतलब कुछ लोग होते हैं वहीं रह जाते हैं। हाँ, वहीं रह जाते हैं। और मैंने बहुत क्विकली किया ये सब चीज़, बहुत क्विकली किया, बहुत मेहनत की, वो सब चीज़ों के लिए बहुत भागम दौड़ की। जॉब किया जो कभी सोचा नहीं था कि हाँ मैं भी जॉब करूँगा, किसी के ऑर्डर्स को लूँगा कि हाँ भाई ये करना है, सुधांशु ये करके लाओ, वो कर, तो ये भी किया है। तो करना पड़ता है आपको, समटाइम्स वो चीज़ें करनी पड़ती है जो आपने नहीं सोची खुद के लिए, लेकिन वो करने के बाद आप फिर बहुत फ्री हो जाते हो कि नहीं ठीक है कर लिया, अब क्या, जो आपका डर होता है उससे आपको जीतना पड़ता है। जी। तो मतलब अभी आप, अगर मैं पूछना चाहूँगा, बताना चाहो तो, अगर आप अभी आप कितना अर्निंग करते हो मैक्स टू मैक्स? बहुत अच्छी अर्निंग है अभी। मतलब अगर सोशल मीडिया से सिर्फ बोलूँ तो ये प्रमोशन वगैरह की जो है 2 लाख 3 लाख ऑलमोस्ट। हाँ, और मेरे बिजनेस भी हैं। बिजनेस, हाँ आपने अभी बैक कैमरा बताया था कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, थोड़ा ऑडियंस को बता दो उसके बारे में। हाँ, तो वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है मेरे बूट्स के, मतलब मैंने एक ब्रांड लॉन्च की है जी। और इसके बारे में अपडेट आपको मिलेगी इंस्टा पे। वो भाई के चैनल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ। भाई जैसे ना मैं 2 नाम बोलूँगा किसी बड़े इन्फ्लुएंसर के, सेलिब्रिटी के, तो आपको उसमें से एक चूज़ करनी है, उसकी अच्छाई और बुराई बतानी है। ठीक है, करें स्टार्ट? यस। तो पहले 2 नाम है कैरी मिनाटी और एलिश यादव राव साहब। तो ऑब्वियसली मैं कैरी मिनाटी के बारे में बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। कैसे? अच्छा है वो, मतलब उनके जो कंटेंट है और कंटेंट है जो, और वो बंदा भी अच्छा है, सुना है, मतलब उसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा उस मतलब कनेक्ट है उनसे। जी जी जी। और फ़नी रहते हैं उनके जो कंटेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी रहते, रियली फ़नी रहते। और सरकाज़म भी बहुत अच्छा है उनका। हाँ, सरकाज़म बहुत अच्छा। और बुरी आदत क्या, बुरी आदत ही ये थोड़ा, जैसे आप सोशल मीडिया पे ये सब कर रहे हो तो एब्यूसिव कंटेंट कम यूज़ करो, क्योंकि अभी आज कैसा है ना कि 18+ वाला वो जो ये होता है ना, 18+ कंटेंट वो हट चुका है, क्योंकि पेरेंट्स के फ़ोन यूज़ करते बच्चे, तो वो देख ही लेते यार आपको, तो गाली गलौज थोड़ा कम करेंगे तो वो अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। बच्चे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे उस चीज़ से। और 2 नाम है आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला। ऑब्वियसली सिद्धार्थ शुक्ला, मैं नहीं, 99% लोग यही बोलेंगे। उनकी तो बारे में बुराई तो बताओ, मतलब अच्छा ही बता दो। अच्छा ही तो भाई बहुत सारी है। ऑब्वियसली बहुत रियल था वो इंसान, बहुत रियल, बहुत रॉ। एंड मैं मतलब क्या ही बोलूँ, बिग बॉस चलता ही था उनके नाम पे, लिटरली चलता था। और वो इंसान में जो भी था, वो जिस तरह की भड़ास और जो एंगर, और जब एंग्री होता था वो इंसान तो फिर वो किस तरह से सच बोलता था, ऐसे वो आगे पीछे किसी को नहीं देखता था, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। 1 2 3 4 भाड़ में रहो। हो गया। तीसरे नाम है एक तो सिद्धार्थ नहीं, लक्ष्य चौधरी और हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल को जानता हूँ मैं। अच्छा, लक्ष्य को नहीं जानते? नहीं। ओके, नहीं जानता हूँ। ठीक है, आप उनके बारे में बता दो फिर, हर्ष बेनीवाल के बारे में। अच्छा, उनका भी कंटेंट अच्छा है, और सेम जैसे मैंने कैरी मिनाटी के बारे में बोला, सेम वही सब चीज़ें उनके। लेकिन अब हर्ष बेनीवाल कम कर रहा है अभी ना। हाँ, पूरब झा बहुत अच्छा है। हाँ, पूरब झा, वो इंसान बहुत अच्छा, करेंटली वो बहुत अच्छा है। मुझे पहले भुवन बाम बहुत अच्छा लगता था, बट वो भी अभी कम कर दे रहे हैं जी। अब भुवन बाम तो अब एक्टर बन गया। हाँ, तो वो जो लास्ट उनकी वो थी ताज़ा खबर सीजन 2 भी देखा मैंने, बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब अब पहले उन्हें इन्फ्लुएंसर कहते थे, अब एक्टर कहते हैं। यस, एक्टर है वो, अच्छी एक्टिंग करते हैं। अगर मैं इनको दूँ जैसे कि एल्विश यादव और भुवन बाम, तो आप किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली भुवन बाम। अब भी? हाँ, मतलब भुवन बाम के आगे कोई भी आ जाए, सब कुछ भुवन बाम ही चूज करोगे? हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के सामने तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा
वो इंसान बहुत अच्छा लगता था। ये सब सोशल लाइफ से हट के भी ऐसा लगता था कि वो इंसान बहुत अच्छा। मतलब आपका कोई फेवरेट बहुत ज़्यादा हो सोशल मीडिया पे जो आपको मतलब फॉलो करना हो उसको, वो कौन होगा? ऐसा अभी तो सच में कोई नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा। कोई भी नहीं, इसीलिए नहीं करता हूँ। हाँ, आपकी ज़ीरो फॉलोइंग है बिल्कुल। हाँ, नहीं करता हूँ। सिस्टम चलता है वो तो। सही है। कैसा लगा भाई वो गेम का क्वेश्चन वाला? कौन सा? कॉन्सेप्ट, गेम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। बहुत। क्योंकि क्वेश्चन होते रहते हैं तो लोग थोड़ा हाँ, सोचते हैं नहीं बहुत अच्छा। स्पाइस आना चाहिए एकदम से। लोग देखते। तो एक क्वेश्चन था भाई, जैसे आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स तो जैसे बहुत सी चीज़ें चेंज होती रहती हैं और टाइम के साथ शायद जो मैं अभी बोलूँ वो भी चेंज हो जाए। हाँ जी। डेफिनेटली यही करूँगा, ये श्योर नहीं हूँ, बट हाँ फ्यूचर के गोल मैंने सेट करके रखे। जैसे मेरा एक बिजनेस है तो वो डिजिटली उसको एक बहुत अच्छा ब्रांड बनाना है मुझे। जी। जो अभी फ़िलहाल बूट्स से शुरू किया मैंने, बूट्स, और फिर वो पूरे लाइफस्टाइल जो भी चीज़ें होती हैं वो उसमें मुझे पूरे सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं मेरे खुद के ब्रांड के। ओके। और फिर सोशली करना है मुझे, सोशली बहुत कुछ करना है क्योंकि मैंने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखी है जहाँ पे ऐसा लगता है कि पावर और पैसा, ये दो चीज़ के बिना लोगों का काम नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ थोड़ी बंद होनी चाहिए क्योंकि ज़रूरत जिसको है वो ज़रूरतमंद को है। ना तो उसके पास पैसा है और ना तो पावर है। तो तभी तो ऐसे लोगों को ज़्यादा दबाया जाता है। हकीकत तो वो लोग के लिए कुछ करा जाए तो अच्छा है। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा कि एनिमल्स के लिए ये देश को बहुत अच्छा बनाना है। एनिमल के प्रति जो लोगों का बर्ताव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? तो वो चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कुछ आगे करना चाहता हूँ, ये मैंने ऐसा सोचा। एनिमल के सुन के मेरे को एक चीज़ याद आई। अभी आपको पता होगा हैदराबाद में एक केस चल रहा है। ऑब्वियसली यार, उस पर मैंने बोला भी था ये चीज़। हाँ, उसमें बोला था ना कि सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। ये वाला नहीं सुना था? अच्छा। हाँ, वो ऐसा है कि सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी उनके समाज की है। ऐसा तो ये ऐसा ही है, जातवाद के नाम पे हम बहुत ऐसे आलतू फालतू वोट दे देते हैं और लोग जीत जाते हैं, फिर वो उसका ऐसे मिसयूज करते हैं, राइट? तो और दूसरी चीज़ अच्छा क्या हुआ उसमें मालूम है कि लोगों ने फाइट की, लोग जागरूक हुए, तो वो चीज़ बंद की गई। बिल्कुल। और हम में ये पावर है, हम इसका यूज़ नहीं कर रहे बस। सोशल मीडिया में पावर तो बहुत है। बहुत सोशल मीडिया में पावर है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। जी। ओके। तो मतलब आपके मतलब ऐसा कोई दो फेवरेट आर्टिस्ट हो सिंगर में, तो वो कौन होंगे? सिंगर में अरिजीत सिंह और अंकित तिवारी। अंकित तिवारी, यस। और मैं आपको दो नाम में से चूज़ करना है आप, एक करण औजला और सिद्धू मूसेवाला। करण। हाँ। अच्छा। करण औजला। सिद्धू मूसेवाला के मतलब गाने एज अ पर्सन बोलूँ तो सिद्धू मूसेवाला, बट एज अ सॉन्ग बोलूँ तो अच्छा करण औजला। मोटिवेटिंग जो है वो सिद्धू मूसेवाला के गाने ज़्यादा है। हाँ जी। करण के भी है, अपा मैनिफेस्ट नहीं कर दे मेहनता। यस, यही सब लाइन सही है। तो भाई जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट, तो आप किस रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? क्योंकि आपकी मुझे तो बहुत पसंद है रियलिटी शोज जी, लिटरली सच में बहुत पसंद है जी। और रोडीज भी बहुत पसंद है, बचपन से देख रहा हूँ जी। बिग बॉस भी बहुत पसंद है, स्प्लिट्स विला भी देखा है जी। और ट्राई भी किया है, बट पूरी तरह से ऐसे मैं जाके ऑडिशन वगैरह नहीं दे पाया पिछले साल, बट हाँ ये साल मैं ट्राई करूँगा किसी एक रियलिटी शो में जाने का जिसकी भी रिसेंट में ऑडिशन हो। और पिछली साल एक शो की ऑफर थी वो प्लेग्राउंड करके, बट मैं उसमें गया नहीं क्योंकि ऐसे मन नहीं हुआ वहाँ जाने का। एलविश यादव का शो है वो तो। हाँ राइट। तो मतलब रियलिटी शो में पसंद है आपको? बहुत पसंद है, यस। आप आपके मतलब रियलिटी शो मटेरियल लगते हैं मेरे को तो। हाँ नहीं मुझे बहुत पसंद है, मैं लिटरली मेरा बहुत पहले से मन है जाने का। सेम पिंच हो गई वाली बात तो। ठीक है, तो भाई इस पॉडकास्ट को हम एंड करने पे लेके जा रहे हैं। हाँ। तो कुछ ऐसी लाइन जो लोगों को छू जाए बिल्कुल एकदम ना। हाँ एकदम। तो एक बहुत फेमस कोट है जी कि अगर जीवन में हमेशा आप खुश रहना चाहते हो, कभी किसी चीज़ से आपको तकलीफ ना हो, तो एक बहुत अच्छा कोट है जो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। सिर्फ हमेशा ये चीज़ याद रखना, बहुत बड़ा मीनिंग है ये चीज़ का, अगर जो समझ गया होगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सिर्फ एक शब्द है ये, सिर्फ एक लाइन,
और बहुत गहरा असर है इसका। बिल्कुल। बाकी खुश रहो हमेशा, मज़े करो, जो करना चाहते हो वो करो, लोगों की ज़्यादा मत सुनो। बिल्कुल। लोगों का काम सिर्फ बोलना है, कोई साथ नहीं देगा। जी तुम्हारी फटी पड़ी रहेगी, कोई नहीं आएगा साथ देने। जी सब अच्छा कर लोगे तो जो आज गाली दे रहे हैं कल वो तालियां भी बजाएंगे। वक्त बदलता है, बदलने वाला बंदा चाहिए बस। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात उसकी सोच हो वो चीज़ करने की। हाँ, यस, जो कि करना है सोच वो लिया तो करो। हो गया। तो भाई जैसे मैं भी इस पॉडकास्ट का एंड हो रहा है तो मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि मैं ना अपना ही क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने वाला हूँ। कुछ रिसेंट 3 महीने के अंदर मैं 0 to 1 CR का बिजनेस करूँगा वेरी गुड। इन 3 महीनों के अंदर। तो मैं पूरी जर्नी दिखाऊंगा 3 महीने पे सोशल मीडिया पे अपनी। तो आप कनेक्ट करना मेरे से, और मतलब जिसको भी बिजनेस करना है वो मतलब सीख सकता है मेरे से कि कैसे करना है कैसे नहीं। कैसे मैं भी शुरुआत सीखूंगा आपसे। अगर आपको कुछ सजेस्टमेंट देनी है मेरे को दो आप। और जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकता है, अभी ओपन है हर चीज़। तो 1 CR कमिंग ऑन द वे। यस, वेरी गुड। सॉरी, गुड लक Yeah. फॉर योर प्लान। जी। और आप कर लोगे जी। बस अड़े रहना। अड़े रहूँगा मैं। हाँ। अब 3 महीना ही चैलेंज है ये, और मतलब पूरा करके ही रहूँगा मैं इसको। आप देख- करना डेफिनेटली जी। करोगे। और मैं आपको यूके में शर्ट भेजूंगा मेरी मर्चेंट का टी-शर्ट भेजूंगा आपको। पक्का, मैं प्राउडली पहनूंगा उसको। ओह माय गॉड, यूके में यूके तक चला गया मेरा बिजनेस। ओके, तो भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लगा जी सारे भाइयों से मिलके। जी, जी। और जो हमारे कैमरामैन है, जी 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 थैंक यू सो मच भाई। जी। और जी, आपको भी बहुत बहुत अरे, शुक्रिया। अरे, मुझे मैं बहुत thank अच्छा you लगा बोलूँगा आपने आपको। मुझे यहाँ बुलाया। जी। और आपके थ्रू मैं लोगों तक पहुँच रहा जी, हूँ, तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे ये, जी। तो उनको कुछ तो अच्छा हमने दिया होगा, जी 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 ऐसी होप करता हूँ। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्ते। सो मच फॉर। मैं भी बोलना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप बॉम्बे से आए हो मेरे लिए यहाँ तक। हाँ। मतलब वो चीज़ मेरे लिए बहुत मायने कर गई। हाँ। और मतलब थैंक यू सो मच।